जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से वर्क कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि W365D पे आपका क्वेश्चन टैग की सीरीज लाई जा रही है, जिसमें आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और क्वेश्चन टैग टॉपिक में दिया हुआ है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर में। मैं आपसे यहाँ से वादा करता हूँ कि आज मेरे साथ आप 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी क्लास रहेगा मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि आज जो मैं आपको रोज पढ़ाने वाला हूँ वो आपके एग्जाम में 150% आने के चांसेस है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इवन कि आपका जो SSC CGL है, जो मेंस का पेपर आता है, एरर कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैग से एक उसमें देता है। आपका कोई भी एग्जाम हो माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास लेने के बाद, यहाँ पे एक बार पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट अपने माइंड में यहाँ पे लॉक करने के बाद आप क्या करिए, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को जाकर उठाइए जहाँ पे क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहां पे एरर कैसे फाइंड करेंगे, आप आराम से यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से फोड़ देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ आप बस रुके रहिएगा। हो सकता है आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप करेंगे क्या यहाँ पे कि EW365D पे देख लेंगे कि कॉन्सेप्ट का वेटेज क्या है, पढ़ाने का वे क्या है, एक्सप्लेनेशन का वे क्या है, कैसे हमको इजी तरीके से समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही मायने है। सो माय स्टूडेंट, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि समय बहुत ही हम लोग को क्या है, कम है। हम लोग के पास समय ही तो नहीं है कुछ करने के लिए। वो आपको ऐसा लगता है कि समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं है माय स्टूडेंट। तो आराम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे और दिल लगा के यहाँ पे समझिएगा। बाकी मेरे ऊपर सब छोड़ दीजिए, मैं आपको इंग्लिश एकदम यहाँ तक आपके माइंड में लॉक करवा के ही छोड़ूंगा, तब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। देखिए यहाँ पे जो रूल्स है, इफ इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस यू देम। अब यही से माय स्टूडेंट मैं आपको लॉक कर रहा हूं। देखिए पहला क्या है आपका, ऑल ऑफ। देखिए याद करने का जो तरीका है वो कैसा आपका होना चाहिए, इतना लंबा नहीं रखना है कि हमेशा ऑल ऑफ अस लिखे, यू लिखे, देम लिखे। बस आप क्या करिए, इसका स्टार्टिंग का वर्ड यहाँ पे उठा लीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए ऑल ऑफ। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल ऑफ। आगे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है माय स्टूडेंट, यहाँ पे नन ऑफ। एकदम देखते रहिए, यहाँ पे नन ऑफ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एनी वन ऑफ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है माय स्टूडेंट, यहाँ पे एवरीवन, एवरी वन ऑफ। यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइदर लिखा हुआ है, नाइदर लिखा हुआ है। इसके बाद माय स्टूडेंट आपका है क्या, देखिए इसके बाद आपका है अस, इसके बाद आपका है यू, इसके बाद आपका है देम। यही है ना मेरे भाई, यही है ना, यानी कि ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, एवरीवन ऑफ एंड एनी वन ऑफ। ये माइंड में याद करिए, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ। और उसके बाद क्या रहेगा, अस दिया रहेगा, यू दिया रहेगा, देम दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, आप जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। एकदम दिमाग हिल जाएगा माय स्टूडेंट और इजी तरीके से आपको समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आराम से बस यहाँ पे देखते रहिए। जब भी किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में इन सभी वर्ड के बाद माय स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्टिव केस में, आपका ऑब्जेक्टिव केस में क्या गिवन रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव केस में क्या गिवन रहेगा। अगर आपका गिवन रहेगा अस और आपका गिवन रहेगा यू, आपका गिवन रहेगा देम, तो जब क्वेश्चन टैग में जाते हैं बनाने के लिए ना, जब क्वेश्चन टैग में जाते हैं बनाने के लिए, तो इनका एप्रोसिएट प्रोनाउन आप लिखेंगे। एप्रोसिएट प्रोनाउन लिखेंगे यानी कि इनका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। और सब्जेक्टिव केस आपको बाय एक्टिव वाय पैसिव वॉइस में तो मैंने एकदम रटा दिया है। हर एक कॉन्सेप्ट में इसका क्या कर रहा था, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बिना बताए मैं आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा था। तो यहाँ पे आपको लॉक हुआ होगा। और जो स्टूडेंट अभी तक एक्टिव वाय पैसिव वॉइस का EW365D पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, दिमाग हिलने वाला कॉन्सेप्ट है। उसमें जो स्पेशल रूल्स है, जो आपके कहीं ना कहीं बोर्ड के बच्चे हैं तो बोर्ड में आता है, जो SSC CGL के मेंस का पेपर दे रहे हैं तो वहां पे एक्टिव वाय पैसिव वॉइस जिस लेवल का पूछा जाता है आपको वो बताया गया है। तो कोई भी आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। आप वहां से प्ले लिस्ट से चेक करके क्लास को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो अस किसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप बोलोगे सर अस जो है वो वी का है। और वी हमारा कैसा है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इसको क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। एकदम माइंड में यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ प्लूरल, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। अभी देखिएगा यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे आपका यू है तो यू का क्या रहता है, यू ही रहता है आपका सब्जेक्टिव केस। एंड देम का क्या रहता है माय स्टूडेंट, आपका दे रहता है। क्या रहता है, दे रहता है। ओके, ये तो पता है। और ये सभी के सभी क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि जब मेरे भाई ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो हमेशा उसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस का हमेशा क्वेश्चन टैग में क्या लिखेंगे, हम
सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि ये आपके यू हो गए, दे हो गया, वी हो गया, ये तीनों के तीनों आपको क्या करते हैं, प्लूरल को क्या करते हैं, यहाँ पे कंसाइडेड करते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, ठीक है भाई, यहां तक मुझे समझ में आ गया। अब ये तो है, लेकिन अब कैसे फाइंड करेंगे? अब आपको देखना होगा टेंस, आपको पहचानना पड़ेगा टेंस, और टेंस पहचानेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहचानना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब अगर पहचान लिए मेरे भाई, और जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा आपका सब्जेक्ट यूज होगा, अगर ये आपके माइंड में लॉक हो गया, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन टैग अगर आपका सेंटेंस क्या गिवन रहेगा, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग आप कैसे बनाएंगे? अगर सेंटेंस रहेगा आपका पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग क्या बना देंगे, निगेटिव। क्वेश्चन टैग क्या बनेंगे, निगेटिव। एकदम माइंड में अपने छापे रहिए हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या रहेगा, आपका जो क्वेश्चन टैग है वो आपका क्या रहेगा, निगेटिव। आपका क्या रहेगा, निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ओके, चलिए जल्दी से इसको और ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए, ऐसे ट्रिक लेके आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख के अपने फॉर्म में। देखिए पढ़ने का तरीका होता है, स्टूडेंट वही जबरदस्त होता है, वही पढ़ता है जो थोड़ा सा हट के अपनी प्रिपरेशन करता है। ये नहीं कि तो रट्टू तोता की तरह चले इसको रटने, नहीं यार। लिख दो ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, याद हो गया है क्या? कुछ भी नहीं है, बस एक बार लिखना तो स्टार्ट करिए। आप जब लिखेंगे तो बहुत जोरदार तरीके से, और ये यार सबसे जो बड़ी चीज होती है ना कि आप प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेगा मेरे भाई, उतना ही लाइफ में क्या करेगा, आगे जाएगा। और पढ़ाई में अपने आप को क्या करो, सर झुकाए रहो। अगर सर झुकाना है तो बुक में झुकाओ, मजा आ जाएगा। क्योंकि जो वो आशीर्वाद देगा ना, वो लाइफ में इतना तुमको आगे बढ़ाएगा कि तुमने उस कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सर कहाँ झुकाना है, बुक में झुकाना है। ठीक, बुक में झुके रहो जब तक वो आपको क्या करे, उठा ना दे। उठाएगा तो जबरदस्त उठाएगा, ये आप देखते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप सुन रहे हैं मेरे को, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक होता है कि मेरा जो टीचर होना चाहिए मेरे अंदर से आग जलाए, और मुझे क्या करे, कॉन्सेप्ट को यूं आग जलाते जलाते सिखाए, यूं हंसाते हंसाते नहीं। हंसाते हंसाते सिखाऊंगा तो भूल जाओगे, ठीक है। अगर आग लगी रहेगी अंदर तो जब जलेगा तो बॉडी भी क्या होगी, हीट होगी। बॉडी हीट होगी तो महसूस होगा तो वो हमेशा तुम्हारे माइंड में क्या करेगा, नॉक करता रहेगा। नहीं यार, जो अंदर आग लगी है उसको तो क्या करना है, बुझाना ही है। वो बुझेगा कैसे, पढ़ के, जॉब लेके, अपने माता पिता के लिए कुछ करके, अपने लिए लाइफ में कुछ सेट करके। क्योंकि जानते हो कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो ये अपना सूत्र जो फॉर्मूला है अपने माइंड में लॉक करके चला करो। लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, यकीन मानो मजा आने लगेगा। उसमें मजा आने लगा तो यानी कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आई होप कि माय स्टूडेंट आपने क्या कर लिया होगा, इसको आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। आइए चलते अब देखते हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा मेरे भाई। मजा आने वाला है आपको सॉल्व करके क्वेश्चन को, देखिए कैसे। अच्छा यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो नाइदर है ना, यहाँ पे मैंने कहाँ लिखा है, जो नाइदर है ये आपका निगेटिव वर्ड है। ये आपका कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ कि जो आपका नाइदर वर्ड है ना, जो आपका नाइदर है, ये आपका क्या है, जो नाइदर ऑफ लगा रहेगा, उसके बाद आपका अस लगा रहेगा, यू लगा रहेगा, देम लगा रहेगा, ये निगेटिव है। तो जब भी सेंटेंस में अगर इसके साथ, अच्छा निगेटिव है तो ये जब यूज होगा तो नॉट नहीं लगेगा। तो जब ये किसी सेंटेंस में क्या गिवन रहेगा, नाइदर ऑफ गिवन रहेगा, तो आप उसे हमेशा क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव बनाएंगे, उसको निगेटिव नहीं बनाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया रहेगा, इसलिए क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, मैं एक प्रैक्टिस करा दूंगा। ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क, ये आपका क्वेश्चन माय स्टूडेंट, मैं यही भी बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने कॉमा लगा दिया यहाँ पे। आप यहाँ फुल स्टॉप के बाद आप कॉमा लगा के बना सकते हैं सेंटेंस से। ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क, वो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक, कॉपी पे डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा, मैं यही बना दे रहा हूँ बगल में। ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है वो आपका कैन दिख रहा है। और आप जानते हैं कि आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया है यहाँ पे क्वेश्चन टैग के कि भाई जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब दिया रहेगा, कैसे उसका शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन टैग हम फॉर्मेशन करते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। आपको वो क्वेश्चन टैग है वो फर्स्ट क्लास में ही मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट में उसकी भी वीडियो क्या हुई है आपकी पड़ी हुई है, क्लास आप देख सकते हैं वहां से। यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल को, अब यहाँ पे समझते हैं कि कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब जो कैन दिया हुआ है। आप जानते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया रहेगा और हम कैसे उसका क्वेश्चन टैग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसका आपको मैंने पहले ही क्या किया था, क्लास में आपको क्या किया था, बताया था। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है कि क्या होता है। मैंने लिख दिया कांट, ठीक है, कॉमा लगा करेंगे यहाँ माय स्टूडेंट कांट। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस अस है ना, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताएगा, ऑब्जेक्टिव केस अस है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे उसके लिए वी, तो आप यहाँ पे लगा देंगे वी। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि मुझे ब्लैक से करना चाहिए था। चलिए मैं यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, इसको
लॉक कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन टैग, ये आपका बन गया। मजा आ रहा है ना? अगर भाई स्टूडेंट वास्तव में अगर ये W365D पे आपको कंटेंट समझ में आती है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है, यहाँ तक लॉक हो जाता है और आपको लगता है कि अगला बंदा मेरे लिए मेहनत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है। क्योंकि समय आप मुझे जितना देंगे, मेरे अंदर मोटिवेट में जितना अपने से होऊंगा, मैं उतना ज़बरदस्त ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने लाऊंगा जो कि यूट्यूब पर आपको कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके लिए लाया जाएगा रिलेवेंट, और जो आपके लाइफ में जरूरी हो, जो कोई नहीं पढ़ा पाया, वो आप यहाँ से सीखेंगे, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। बस मेरे साथ विश्वास करके, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मेरे साथ यहाँ लगे रहिए, वैसे भी आपको मजा आ रहा होगा, अब बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और यहाँ देखिए माय स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल क्या है, आइदर ऑफ यू इज इनोसेंट। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि सर यहाँ पे तो इज लगा हुआ है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, आइदर है या तो उसकी बात या तो मेरी बात, इसलिए इज लगता है माय डियर स्टूडेंट। हालांकि ये आपको जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी आपको रूल्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाते समय अगर आपको किसी भी आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद अगर आपको यू देखने को मिल जाए, तो यू का माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। लेकिन आप जो मॉडल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वर्ब टू भी यूज है ना, एज, ये आप इज नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाते समय आप क्या करेंगे, आरंट लगाएंगे। ठीक है, आर लगाएंगे, क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट। यहाँ से सब्जेक्ट को उठाइए, यहाँ पे लिखिए यू, और यहाँ पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और यहाँ से इसको बॉक्स में क्या करिए, लॉक कर लीजिए, क्योंकि आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट की मोस्ट ऑफ देम डोंट नो दिस। अब कहानी यहाँ पे आई ना भैया, आ गया ना निगेटिव। जब आया निगेटिव तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। कैसे बनेगा मेरे भाई, जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, डोंट, क्या लिखा हुआ है, डोंट, यानी कि डू नॉट। कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जैसे ही डोंट यूज हुआ या फिर डजंट, डज नॉट यूज हुआ, आपको ये पता हो जाना चाहिए कि यार ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जैसे ही हम करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे ही हम नेगेटिव में जाएंगे, इंट्रोगेटिव में जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू और डज आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो लगाएंगे डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो लगाएंगे डू। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका देम है, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ, यानी कि रूल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मोस्ट ऑफ। अस अगर रहेगा, देम रहेगा, ठीक है, यू छूट रहा है क्या, अस रहेगा, यू रहेगा, देम रहेगा। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर स्टूडेंट अगर इसमें कोई भी रहेगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नन ऑफ रहेगा। अभी मैं करा रहा हूँ सब वन बाय वन, बस ध्यान से देखते रहिए। मोस्ट ऑफ देम डोंट नो दिस। अब मेरे भाई यहाँ पे निगेटिव है तो क्या बनाओगे, पॉजिटिव, लेकिन वही यूज करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का ही। एंड अप्रोसिएट आपको प्रोनाउन लिखना है, सब्जेक्टिव केस लिखना है, गिवन ऑब्जेक्टिव केस का, तो इजी है। अब यहाँ पे डोंट है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डू, यहाँ पे आप लिखेंगे डू, और यहाँ पे आपका देम है तो क्या लिख देंगे भाई स्टूडेंट, आप लिख देंगे यहाँ पे दे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम होना चाहिए। नोट करिए, उसके बाद फिर चलते हैं, और अब मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे सिखाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। अभी क्लास एंड नहीं हुआ है, लेकिन रूल से आपके एग्जाम में आता है, इसलिए इससे क्या करिए, फटाफट से क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट की अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे। चलिए कुछ नाइदर वाला अच्छा एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ से लिख दूँ माय डियर स्टूडेंट आपको, नाइदर ऑफ अस वाज इनोसेंट। ठीक है, अगर मैं इसका बनाऊं तो फिर आप इसका कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा लफड़ा तो है माय डियर स्टूडेंट, ये कैसे बनाओगे। अब यहाँ पे देखना जरा कि नाइदर लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका अस है, यहाँ पे आपका वाज गिवन है। लेकिन माय स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना, तो आप जानते हैं कि ये अच्छा नाइदर लग गया तो भैया निगेटिव है, क्या है आपका, निगेटिव है। तो आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ये नहीं कि वहाँ पे लिख दे क्वेश्चन टैग बना दे निगेटिव, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माय स्टूडेंट वरंट, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अस है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे वी लिख देंगे। इजी है ना, लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्या करिए, बना देंगे। अच्छा सर आपने तो वरंट क्यों लिखा, आपको क्या लिखना चाहिए था, वर लिखना चाहिए था। यस माय स्टूडेंट, मैंने वहाँ पे गलत लिखा, ये आपका रहेगा वर भी, क्योंकि ये निगेटिव है तो आप पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, इजी है ना, मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, चलिए सम ऑफ अस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम ऑफ अस, क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सम लिख दूँ, सम ऑफ अस, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे माय स्टूडेंट, ये आपके लिए इजी है। बस आप यहाँ का सम ऑफ है ना, तो उसे क्या करना है, क्वेश्चन टैग यही रहेगा, क्वेश्चन टैग यही रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा मेरे भाई। तो ये बताओ, जो एक रूल्स आपका बचा रह गया था, नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी, यानी क्वेश्चन टैग मैंने जितना भी पढ़ाया है, मैं उस पर आपको एरर फाइंड करना सिखाऊंगा। आपके लिए टॉप 5-6 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा, 10 क्वेश्चन लाऊंगा, जो आपके एग्जाम में जिस पैटर्न पे पूछते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद फिर से आपका पार्ट ऑफ स्पीच पे वापस
आ जाएंगे, जहां से मैंने प्रोनाउन की क्लास एंड की थी। उसके बाद एडजेक्टिव देखेंगे, वर्ब देखेंगे, और एडजेक्टिव में आप डिग्री पढ़ेंगे। यानी कि बस मेरे साथ जुड़े रहिए और मजा लेते रहिए क्लास का, क्योंकि आपके लिए 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही मैं क्या करता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करा देता हूँ। क्योंकि आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन क्या करिए, ठोस पढ़िए, मजबूत पढ़िए, जो कि आपके लिए क्या रहे, बेनिफिशियल रहे। तो ये आपके लिए क्या रहा, जबरदस्त एक रूल्स था जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 200% आप देखेंगे। प्रीवियस उठा के जरूर देखा करिए, और EW365D पे पढ़ने के बाद आप बुक उठा के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर किया करिए, ताकि ये पता चले कि वास्तव में जो पढ़ाया जा रहा है अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तभी तो जाके क्या है, एजुकेशन आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप जानते नहीं है कि बहुत ऐसे भी रूल्स होते हैं कि बस काम चलाओ, क्या करेंगे, आएंगे बस सिर्फ लिख कर क्या करेंगे, आपको समझा देंगे, हो गया। लेकिन मजा नहीं आता है, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओ तब तक नहीं मजा आता है। जैसे आपने देखा कि नाइदर है, नेगेटिव है, तो भैया इसका पॉजिटिव बनेगा। कुछ ऐसे वर्ड को भी आपको याद करना पड़ेगा। यानी ग्रामर का हर वो एक चीज आपके माइंड में लॉक होना चाहिए कि भाई कोई नेगेटिव वर्ड भी तो नहीं है। नेगेटिव वर्ड होगा तो नॉट नहीं लगेगा उसके साथ, उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, हमेशा सोचकर आगे बढ़ना है। तो आराम से क्या करिएगा मेरे स्टूडेंट, दिल लगा के अपने लाइफ में दौड़ते रहिए, जुनून के साथ पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।